प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी रचेंगे इतिहास। प्रधानमंत्री ने भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 88,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। और प्रदेश में विभिन्न महिला स्व समूहों द्वारा जैविक और पारंपरिक राखियां बनाई जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर से इतिहास रचेंगे। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति के कारण वे जिंदगी में बड़ा करने की ठान लेते हैं। खिलाड़ी साथियों, सारे कोचेज और विशेष रूप से अभिभावक, आपके माता पिता, आप सभी से बात करके मेरा विश्वास बढ़ गया है कि इस बार पैरालंपिक गेम्स में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को और सभी कोचेस को आपकी सफलता के लिए, देश की जीत के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका आत्मबल, कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति मैं देख रहा हूं असीम है। आप सभी के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज पैरालंपिक में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट जा रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि कोरोना महामारी ने भी आपकी मुश्किलों को जरूर बढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी इस क्रम को टूटने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से यह भी कहा कि नई सोच के इस भारत में उन पर पदक लाने का दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी 100% योगदान देते हुए सतत प्रयास जारी रखे, क्योंकि आप असली चैंपियन हैं। जिंदगी के खेल में आपने संकटों को हराया है। जिंदगी के खेल में आप जीत चुके हैं, चैंपियन है। एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोझ के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी है इसकी चिंता किए बिना। बस हमेशा याद रखिए और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी है। प्रधानमंत्री से बात करते हुए तीरंदाज ज्योति बालियान ने अपने बारे में बताया कि कैसे वे पिता को खोने के बावजूद देश के लिए पदक जीतने की इच्छा रखती हैं। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार ने बताया कि 2010 में एक दुर्घटना के बाद उन्हें बैठने के लिए भी 2 लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन 2017 में जब उनकी मुलाकात अपने कोच से हुई तो उन्होंने खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने बताया कि उनकी जिंदगी में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं खोया। इस अवसर पर खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के जुझारू जज्बे को सराहते हुए कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।
उन्होंने देश भर के एथलीटों को सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि इस बार पैरालंपिक की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 54 सदस्यों का दल शामिल हो रहा है। ये पैरालंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। रग रग में गंगा सीरियल को दूरदर्शन के दर्शक अब 21 अगस्त से देख सकेंगे। एक शानदार समारोह में सीरियल के दूसरे संस्करण का आगाज दूरदर्शन के नई दिल्ली स्थित केंद्र में किया गया, जिसके गवाह बने भारत सरकार के 3 मंत्री। इस मौके पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे, प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर गणपति सहित अनेक गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 21 अगस्त से प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रग रग में गंगा के दूसरे संस्करण का केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दूरदर्शन दिल्ली के स्टूडियो में शुभारंभ किया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमने महज 5 वर्षों के छोटे काल में गंगा की तस्वीर बदलने का भगीरथ प्रयास किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रग रग में गंगा कार्यक्रम के पहले संस्करण की सफलता ने अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल में दूरदर्शन का नाम सबसे आगे रहेगा। दूरदर्शन दिल्ली के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कार्यक्रम में शिरकत कर रहे गणमान्य लोगों का स्वागत किया और कहा कि गंगा पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। रग रग में गंगा कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में इस बार शुरुआत बद्रीनाथ से होगी। नमामि गंगे और दूरदर्शन के संयुक्त प्रयास से रग रग में गंगा कार्यक्रम के सीजन 2 को दूरदर्शन के दर्शक हर शनिवार और रविवार को रात 8:30 बजे देख सकेंगे। साथ ही सोमवार और मंगलवार की सुबह 8:30 बजे पुनः प्रसारण में दर्शकों को इस कार्यक्रम से दोबारा जुड़ने का मौका मिलेगा। चर्चित टीवी सीरियल कलाकार राजीव खंडेलवाल कार्यक्रम में एंकर की भूमिका निभाएंगे। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर भारत में सर्वसमावेशी राजनीति की प्रासंगिकता इस विषय पर कल एक वेबिनार का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी महान जननेता थे। वे समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थे। इसी संकल्पना के आधार पर स्वर्गीय वाजपेयी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय का अलग से गठन किया। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का पृथक पृथक गठन भी किया गया। साथ ही सामाजिक न्याय मंत्रालय की भी संरचना की गई। राज्यपाल ने अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में काम करने का मौका प्राप्त हुआ। सुश्री उइके ने कहा कि श्री वाजपेयी की संकल्पना थी कि समाज के निचले तबके को आगे बढ़ाने का मौका मिले। इसीलिए उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को काम करने का अवसर प्रदान किया। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारतीय राजनीति के वास्तविक अजातशत्रु रहे और वर्तमान पक्ष विपक्षी दलों को उनके व्यक्तित्व के आदर्शों को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। ये उनकी असल अटल पहचान है। उनके जाने के बाद विराट और उत्कृष्ट व्यक्तित्व के जननायक की कमी हम सबको खलती है। इस वेबिनार को पूर्व सांसद और चिंतक डॉक्टर महेश शर्मा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति डॉक्टर प्रकाश मणि त्रिपाठी और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने भी संबोधित किया। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 88,13,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए गए। कल 25,166 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई, जो कि पिछले 154 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में 3,69,846 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.51% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च से अब तक की सर्वाधिक दर है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जांच क्षमता बढ़ाई जा रही है। अब तक 49 करोड़ 66 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.2% रह गई है। कोरोना मरीजों की स्वस्थ दर बढ़ाने और हर दिन नए मरीजों की संख्या कम होने के कारण सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं प्रदेश में टीकाकरण अभियान भी जारी है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए भिलाई में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में भिलाई नगर पालिका निगम क्षेत्र में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण लेने के लिए आवेदन करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बैंकों में लंबित आवेदनों का निराकरण किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी सुनील अग्रहरी ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ 6,500 हितग्राहियों को मिल चुका है और बचे हुए स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। यह जो लोन मेला है ये हमारे नगर निगम के जो प्रशासक महोदय हैं, कलेक्टर साहब और नगर निगम के आयुक्त सर के निर्देश पर आयोजित किया गया है और इसके अंतर्गत जो पीएम स्वनिधि योजना है उसके अंतर्गत शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना इन स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो लोन के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए यह कैंप आयोजित किया गया है। इसमें नगर निगम भिलाई के लिए लगभग 12,000 स्ट्रीट वेंडर्स का टारगेट निर्धारित है, जिसमें 11,000 के आसपास जो शहरी पथ विक्रेता हमारे यहाँ पंजीकृत हो चुके हैं। इसके पूर्व 6,500 लोगों को हम लोगों ने लोन 10,000 रुपये का प्रदान किया था। तो इस जो पीएम स्वनिधि योजना में जिन हितग्राहियों ने 10,000 का लोन पूर्व में प्राप्त किया है और उन्होंने लोन का भुगतान कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो 20,000 की पात्रता रखते हैं और उनके प्रकरण यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में करीब 5,300 हितग्राहियों के आवेदन लंबित हैं, जिनके प्रकरण का निराकरण करने की प्रक्रिया जारी है। इनमें ठेला लगाकर फल सब्जी, खाद्य सामग्री, मनिहारी और अन्य सामानों के विक्रेता शामिल हैं। प्रदेश में विभिन्न महिला समूहों द्वारा पर्यावरण अनुकूल आकर्षक राखियां बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले की महिला स्व सहायता समूह ने भी शासकीय कार्यालयों में राखी बिक्री के लिए स्टॉल लगा रखे हैं। इन महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के तहत धान की बालियां, गेहूं के दाने, अरहर बीज, चावल के दाने, कोदो के दाने, खीरा, रखिया के बीजों से तरह तरह की राखियां बनाई हैं। महिला समूह की सदस्यों ने बताया कि उन्हें राखियों की बिक्री से अतिरिक्त आमदनी हो रही है। हम लोग, मेरे समूह का नाम है आशा स्वयं सहायता समूह और ये हम लोग राखी बनाए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि धान है और गेहूं का और ये कुछ ऊन और स्टोन से और ये चावल का। पिछले साल हम लोग जनपद में लगाए थे स्टॉल, तो सभी खरीदे थे। यहाँ भी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो कलेक्टर सर हैं या जो भी यहाँ कार्यकर्ता हैं वो भी यदि हमारा थोड़ा सा सहयोग है कि हर यहाँ पदाधिकारी जो काम करते हैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-2, 3-3 पीस रखेंगे तो। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के ने बताया कि महिला समूह द्वारा जिले के शासकीय कार्यालयों के साथ ही नवीन बाजार, सुमित बाजार और भोरमदेव मंदिर प्रांगण में भी राखियों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ी रचेंगे इतिहास। प्रधानमंत्री ने भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध थे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 88,13,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 55 करोड़ 47 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। और प्रदेश में विभिन्न महिला स्व समूहों द्वारा जैविक और पारंपरिक राखियां बनाई जा रही हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।